अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, जो भी खा रहे हैं वो वॉमिट के साथ निकल आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो, उसके साथ ब्लीडिंग आ रहा हो, क्लॉट्स के साथ निकल रहे हो, फिट्स आते हैं आपको इन प्रेगनेंसी, जिसको हम इक्लम्शिया बोलते हैं। A very warm welcome to all of you. I am Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist. So सबसे पहला जो डेंजर साइन होता है वो तब होता है कि अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है। एक्सेसिव वॉमिटिंग इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि मैम प्रेगनेंसी में तो वॉमिटिंग सेंसेशन ज़्यादा होती ही है, पर अगर फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है कि आप जो भी खा रहे हैं वो वॉमिट के साथ निकल आ रहा है, तो होगा क्या इससे कि एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपकी बॉडी में उसका भी लॉस हो रहा है। तो इससे इवेंचुअली आपको अनकॉन्शियसनेस, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं। सो अगर इसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं अपने डॉक्टर के वर्ड्स में। सो ऐसा अगर कंडीशन हो तो यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको सलाइन चढ़ाएंगे, मतलब आपका एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हुआ है उसको रिप्लेनिश करेंगे। आपको सलाइन के थ्रू वो इलेक्ट्रोलाइट्स वापस करेंगे, आपको हाइड्रेट करेंगे, प्रॉपर आपके बॉडी में फ्लूइड जाएगा। और ऐसा कभी कंडीशन हो तो आप घर में जो काम कर सकते हैं वो है आप कंटिन्यूसली ORS लेते रहिए। जो नेक्स्ट डेंजर वाला सिम्टम आता है वो ये है कि अगर आपको फीवर आ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी खतरनाक हो सकता है। अगर फीवर, हमेशा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थर्मामीटर रखना अपने घर में काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ मैडम हमको तो पूरा एकदम गरम गरम सा लग रहा है, फीवर है। अनटिल एंड अनलेस आपका फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव हो, आपको कोई भी एंटीबायोटिक लेने का तब ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फीवर 101, 102 इस तरीके से आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि इस वक्त आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है और ये टेम्परेचर आपका बेबी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वैसे ब्लीडिंग कभी भी हो वो ख़राब ही होता है, बट अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो तो आप जानते हैं कि ये एक एबॉर्शन का सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में भी हो रही हो विद पेन इन एब्डोमेन, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो, उसके साथ ब्लीडिंग आ रहा हो, क्लॉट्स के साथ निकल रहे हो, तो ये एक साइन हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रप्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपका प्लेसेंटा काफ़ी नीचे की तरफ हो, इस वजह से इस तरीके का आपको ब्लीडिंग हो रहा है, या आपका प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह से हट गया है, जिसको हम एब्रप्शन बोलते हैं, वो भी हो सकता है। बोथ ऑफ दीज केसेस आर एन इमरजेंसी और आपको उस वक्त तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए या नियर बाय हॉस्पिटल आपको चले जाना चाहिए। जो फोर्थ डेंजर साइन है वो है कि हेडेक इन प्रेगनेंसी विद ब्लर्ड विजन। कि सर दर्द करना इन प्रेगनेंसी ये आम बात है, आपको गैस हो जाता है, गैस्ट्राइटिस या इन सब वजह से भी कई बार हेडेक हो सकता है, बट डिहाइड्रेशन की भी वजह से। लेकिन ये हेडेक अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी हो और साथ में आपको इसके साथ साथ ब्लर्ड विजन भी हो, आपको विजन सीधा क्लियर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ये एक सिम्टम हो सकता है हाई बीपी का, जिसको हम प्री एक्लम्शिया बोलते हैं इन प्रेगनेंसी। और ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन होती है, तो बेटर है एज सुन एज पॉसिबल आप नियर बाई आप कहीं बीपी चेक कराएं या नियर बाई अपनी डॉक्टर या हॉस्पिटल से कंसल्ट करें। नेक्स्ट होता है अगर फिट्स आते हैं आपको इन प्रेगनेंसी। देखिए, एक तो होती है एपिलेप्सी डिजीज़, जो कई लोगों को, कई महिलाओं को वो बचपन से होती है, तो उनको फिट्स बीच बीच में आते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मेडिसिन चलता है। लेकिन इन प्रेगनेंसी अगर फिट्स आए, जिसको हम इक्लम्शिया बोलते हैं, उसका रीज़न हाई बीपी होता है, तो आपको इमीडिएटली उस वक्त कांटेक्ट करना है डॉक्टर को, इसलिए क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है। इसलिए अगर फिट्स आए, जिसको हम बंगाली में खिचुनी बोलते हैं, आप फिट्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, या मिर्गी का दौरा, मिर्गी बेसिकली एपिलेप्सी को बोलते हैं, पर इन प्रेगनेंसी अगर मिर्गी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हम इक्लम्शिया बोलेंगे, और वो काफ़ी खतरनाक है माँ और बच्चे दोनों के लिए, और उस वक्त आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम आपको पेन लोअर एब्डोमेन हो रहा है, अगर आप अनबियरेबल पेन है या बहुत ज़्यादा है, तो देखिए अगर ये पेन आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेन हो सकता है या ये अबॉर्शन का पेन हो सकता है, तो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना है डॉक्टर से। नेक्स्ट, अगर ये सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, पेन एब्डोमेन का,
तब भी आपको डॉक्टर से इसलिए कांटेक्ट करना है कि हो सकता है जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से हिल गया हो। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी आ सकती है या स्पॉटिंग आ सकती है, और इस वक्त आपको कांटेक्ट करना है डॉक्टर से सो दैट कि ये पेन किस वजह से है ये चीज़ रूल आउट करने का। ऑल्सो अगर आपको प्री मेच्योर कभी भी लीकिंग हो रही है, लाइक आपको वाटर ब्रेकेज हो रहा है, तो ये हो सकता है साइन आपका प्री मेच्योर लेबर पेन होने का, बी इट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया। अगर आपको पानी गिरने की शिकायत रह रही है तो ये लेबर पेन्स हो सकता है। आप इमीडिएटली कांटेक्ट करिए ताकि अगर रेस्ट से या कुछ इंजेक्शन से अगर इसको रोका जा सके तो डॉक्टर इसको रोक पाएँ। ऑल्सो आई होप ये सारी डेंजर साइंस हैं, और आपको और कुछ अगर डिटेल में जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी करती हूँ, मेरा नंबर या मेरा लिंक दिया रहेगा यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी आउट। थैंक यू सो मच।